हंसी का तूफान, मस्ती की झंकार फंटारा 1.0 प्रस्तुत करता। ये राष्ट्र तुम्हें सौंपा जाता है। इस राष्ट्र के तुम संचालक, नियामक और जिम्मेदारियों की दृढ़ वाहन करता हो। यह राज्य तुम्हें कृषि के कल्याण, संपन्नता और प्रजा के पोषण के लिए दिया जा रहा है। हे राजन, तुम इस राष्ट्र के अधिपति बनाए गए हो। तुम इस राष्ट्र के सच्चे स्वामी बनो। तुम अविचल रहो, स्थिर रहो, प्रजा तुम्हें चाहती रहे। तुमसे कभी राष्ट्र का अधःपतन न हो, अमंगल न हो। ये पवित्र धरोहर तुम्हें इसलिए सौंपी जाती है कि तुम प्रजा के सुख, समृद्धि और कल्याण की कामना के लिए लगातार कोशिश करते रहो। हे इंद्र, हमें रित की राह पर ले चलो, हमें सच की राह पर ले चलो। हे राजन, तुम बाघ हो, अब इस बाघ चर्म पर बैठो। इस महान राष्ट्र पर राज करो। सभी गोत्र तुमसे यही चाहते हैं। एक बात सदैव याद रखना राजन, धर्म का मूल वेद है, राजा नहीं। राजा को हमेशा ऋषियों के दिखाए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। यही राजा का धर्म है। जो राजा बृहस्पति की आराधना करता है वो शक्ति और शौर्य से भरा रहता है, उसे सुख और शांति मिलती है। और ऐसे राजा को प्रजा आदर, सम्मान और शुल्क देती है जो ऋषियों के दिखाए हुए मार्ग पर चलता है। किसे पकड़ा है? दुष्ट है, चोर है या हिंसक है? प्रधान जीवग्रीव कोई शातिर है, सीधे सीधे उत्तर नहीं दे रहा है। बंदी, मैं जीवग्रीव हूँ, पुर का प्रधान जीवग्रीव। तुम जैसे अपराधियों को बंदी बनाना मेरा काम है। रात में पहरेदारी करते हुए मेरे इंद्र सखाओं ने बिना कारण से तुम्हें नहीं पकड़ा होगा। अपना अपराध स्वीकार करो तो मैं तुम्हारा दंड कम करवा दूंगा। मुझे अपने राजा के सामने पेश करो। इसका अपराध क्या है? आर्य अंधेरे में नौका से उतरा और पुर की ओर दौड़ने लगा। मैंने पुकारा, रुकने के लिए कहा। मैंने इसे चिल्लाकर कहा कि मैं इंद्र सखा हूँ, रात का पहरेदार हूँ, पर यह नहीं रुका। हम इंद्र सखा हैं। जब हम चलते हैं तो तेज हवाएं भी धीरे से बहती हैं। कोई किसी के घर की ओर नजर उठाकर नहीं देखता। और जब हम गलियों से गुजरते हैं तो घरों में स्त्रियां और गली में कुत्ते चैन की नींद सोते हैं। ऐसे ही हमें इंद्र सखा नहीं कहते। और ये हमारी आंखों में धूल झोंकने चला था, पर हमने इसे दर्द पहुंचा। क्यों भाग रहे थे? अंधेरा होने से पहले पुर में पहुंचना चाहता था। पुकारा तो रुके क्यों नहीं? जल्दी में था। डर था कि पुर का द्वार बंद हो गया तो सारी रात बाहर ही रहना पड़ेगा। द्वार तो बंद हो चुका था। मैंने पूरी कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारे इंद्र सखाओं ने मुझे रोक लिया। तुम हो कौन? अग्नि। क्या अग्नि तुम्हारा नाम है? नहीं, पर हमें तो इसने वरुण कहा था। तुम मुझे वरुण भी कह सकते हो। प्रधान जीवग्रीव, हमने कहा था ना कि ये बहुत शातिर है। मान लिया कि तुम्हारा नाम अग्नि है, पर तुम करते क्या हो? जो अग्नि करता है। यानी? मैं अपराधियों और घर में सेंध लगा के चोरी करने वालों को दंड दिलवाता हूँ। कैसे दंड देते हो तुम उन्हें अग्नि? अपने गुप्तचरों द्वारा सूचना इकट्ठा करके मैं अपने गुप्तचरों को चारों दिशाओं में भेजता हूँ। मैं अपने गुप्तचरों से घिरा रहता हूँ, जैसे वरुण अपने जासूसों से घिरा रहता है। राजा मुझे शत्रु के पास भेजते हैं। क्या तुम जासूसों के प्रधान हो? मैं जासूसों से अलग हूँ, पर जासूस मेरे लिए काम करते हैं। प्रधान जीवग्रीव, आप कहें तो रुई की तरह इसकी धुनाई कर दें। आप दूत हैं? मैं अग्नि हूँ। आदेश आया है। क्षमा करें अग्नि। अगली बार देखना तो पहचानना नहीं। ऐसा ही होगा। कौन था ये अजीब आदमी प्रधान? राजा का दूत। अग्नि को वेद में दूत कहा गया है। उजाला देते हैं और अंधेरे में रहते हैं। अगली बार गलती करते देखना तो पकड़ना, पर पहचानना नहीं।
पुरुओं ने दस्युओं के दुर्ग तोड़ दिए और नगर को लूट लिया है। कुरुओं ने पांचालों पर हमला कर दिया है। सरस्वती, गंगा और यमुना में लाशें बह रही हैं। सब कुछ तहस नहस हो रहा है राजन। गायों, बच्चों और औरतों की पुकार। स्वतंत्र रहने का एक ही मार्ग बचा है, या तो हम अपने राज्य का विस्तार करें या पड़ोसी राज्यों के साथ शांति का समझौता करें, या तो दूसरों से उनकी सुरक्षा की कीमत लें या अपनी सुरक्षा की कीमत दें। पुरु, कुरु, पांचाल ये सभी अश्वमेध के लिए उतावले हो रहे हैं राजन। हमें अपने पुरों, अपने ग्रामों को अभेद्य बनाना होगा। हमें दुर्ग बनाना होगा राजन। राज्य विस्तार का शंखनाद हो चुका है। अब गोत्रों पर टिके शासन का कोई भविष्य नहीं। ये छोटे छोटे गणराज्य भी कब तक अपनी रक्षा कर पाएंगे? एक स्थिर और समृद्ध राज्य के लिए एक सुदृढ़ कोष चाहिए। हमारे पास ना तो सुदृढ़ कोष है, ना भविष्य के लिए कोई सुरक्षित निधि। इन दोनों के बिना राज्य संकट में आ जाएगा। पहले प्रजा राजा को अपनी इच्छा से आगे बढ़कर बलि देती थी, पर अब ना बलि मिल रही है और ना ही कोई भाग। ब्राह्मण भिक्षा पर जीता है, क्षत्रिय युद्ध जीवी है, शूद्र के पास कुछ भी नहीं। अब बच जाता है वैश्य, जो कृषि, पशुपालन और व्यापार पर जीता है। कर का बोझ भी उसे उठाना है। किसी ना किसी रूप में राज्य कर सभी से लेता है, पर वह पर्याप्त नहीं है। राजा प्रजा से कृषि और पशुओं का छठा भाग लेना पड़ेगा। बलि मांग कर तो देखिए, कुछ लोग छठे हिस्से से ज्यादा भी देंगे। उपज का छठा हिस्सा देना जरूरी कर दीजिए राजन। अग्नि, कुछ ऐसे भी तो लोग होंगे जो अच्छी उपज और पशुधन में वृद्धि के बाद भी राज्य को कर नहीं देते होंगे। कर चुराने वालों की संख्या बड़ी है राजन। कई ऐसे भी हैं जो कर बचाने के लिए उपज कम दिखाते हैं, और कई कर लेने वाले बलि साधक या बलिपति ग्राहक को रिश्वत देते हैं। अपने गुप्तचरों को चारों दिशाओं में भेजो और कर ना देने वालों का पता लगाओ। पुरखों ने अग्नि से कर दिलवाने की प्रार्थना ऐसे ही नहीं की है। राजा, मैं आज ये घोषणा करवाता हूं कि राज का भाग दिए बिना कोई भी अनाज खेत से घर नहीं ले जाएगा। मैं कर जमा करने वाले बलिपति ग्राहकों से बात करता हूं। पड़ोसी राज पर ध्यान रखना। चुनौती प्रजा की रक्षा और कोष के निर्माण की है। कोई खास बात है मित्र? आज गांव में बहुत सारे इंद्र सखा घूम रहे हैं। को राजा ने सावधान रहने को कहा है। मनुष्य हो या पशु, सभी सुरक्षित और निर्भय होने चाहिए। ना जाने मनुष्य कब युद्ध के भय से छुटकारा पाएगा। तुम्हें क्या लगता है? युद्ध आ रहा है। तुम्हें और मुझे गांव की रक्षा के लिए तैयार रहना होगा। पुरखों ने तुम्हें अग्नि और मुझे इंद्र सखा इसीलिए कहा है। तुम जलते रहो, मैं जागते रहूंगा। प्रजा की रक्षा के बदले आप अपना हिस्सा ही तो मांग रहे हैं। यह आपका शुल्क है राजन। आप भी एक अधिकारी हैं जो सेवा के बदले में शुल्क लेता है। प्रजा के एक सेवक से बढ़कर मैं कुछ भी नहीं हूं महिषी। इंद्र पृथ्वी से जल लेते हैं और बारिश की बूंद बूंद से पृथ्वी को जल वापस कर देते हैं। राजा भी कर इसीलिए लेता है। अगर मैं कर लूं और लोगों को कुछ वापस ना दूं तो उनका जीवन नरक हो जाएगा। यह शुल्क मेरे उपभोग के लिए नहीं, किंतु प्रजा के उपयोग के लिए है। इसलिए हर राजा को बड़ी जिम्मेदारी से कर तय करना चाहिए, और उतनी ही जिम्मेदारी से प्रजा को कर देना भी चाहिए। प्रजा की रक्षा और समृद्धि मेरा कर्तव्य है। इसलिए मैं ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाऊंगा जिससे प्रजा मुझसे घृणा करे। मेरी प्रजा से कर जमा करने वाले बागदूग और बलिपति ग्राहक ये ध्यान दें कि कर की प्यास ऐसी भी ना हो कि वो राज्य के आधार प्रजा को ही नष्ट कर दे। राज्य की आय प्रजा की पैदावार और उसकी संपत्ति बनाने पर निर्भर करती है। राज्य के कोष में धन तब आएगा जब प्रजा के कोष से कुछ कम होगा। इसलिए हमें राज्य के हित और प्रजा के हित में मेल मिलाप करना होगा।
दूध की कामना रखने वाला कभी गाय के थनों को काट कर दूध नहीं पा सकता। गाय का दूध चाहने वाले को गाय की देखभाल करनी पड़ती है। करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फंटारा 1.0 फैमिली का हिस्सा बने।